मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग एक बहुत ही विशेष ठेका है, धागे नती नग धिन। ये कहरवे का ठेका है और मेरे अंदाज से 90% लोग इस ठेके को बजाते हैं, लेकिन ये ठेका फास्ट में नहीं भागता है। तो फास्ट में भागने के लिए उसका निकास हमको समझना पड़ता है। अगर हमारा निकास अलग बज रहा है तो वो फिर कभी फास्ट में जाने वाला नहीं है। अभी बस गुरुजी की कृपा से पिछले कुछ दिनों में मुझे एक ऐसा निकास इसका समझ में आया है जो कि आप कुछ दिन ही बजाएंगे तो आपका सुपर फास्ट बन जाएगा ये ठेका। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो मेरे को जानकारी हुई वो आप लोगों तक भी जानकारी पहुँचनी चाहिए। तो धैर्यता रखिएगा, निकास को समझिएगा, उसके बाद इस बोल को बजाइएगा और आप देखेंगे कि जो मैं आज निकास बता रहा हूँ इस ठेके का, उस ठेके के साथ आपका ठेका बहुत जल्दी ही फास्ट बजने लगेगा। तो बोल वही है हमारा, धागे न ती न ग धी न। देखिएगा, धागे न ती न ग धी न। 8 मात्रे का बोल है और सारे लोग जानते हैं। तो इसको एक बार हम लोग ताली खाली में और देख लेते हैं कि किस प्रकार से है। पहली मात्रा पे हमारा धा आ रहा है जिस पर ताली आएगी धा, दूसरी मात्रा पर गे, तीसरी मात्रा पर न और चौथी मात्रा पर ती, पांचवी मात्रा पर फिर से न, छठी मात्रा पर ग, सातवीं मात्रा पर धी और आठवीं मात्रा पर न। तो बोल कैसे बना एक बार दिखाता हूँ आपको लय से। धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न धा। यानी पहली पे ताली और पांचवी पर खाली 8 मात्रे का ये ठेका है, आपको नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आइए बात करते हैं अब इसकी चाल की। तो हम लोग जो इसको समझ रहे थे, हम लोगों ने हमेशा इसको समझा कि 2-2 मात्रा करके ये ठेका चल रहा है। कैसे कि धागे नाती नग धीन, इस तरीके से हमने 2-2 मात्राएं 4 बार करी तो 8 मात्राएं बन रही हैं। तो बोल कैसा बन रहा है, 2-2 मात्रे का छंद हम जब पकड़ रहे हैं तो धागे नाती नग धीन, धागे नाती नग धीन। तो अब सबसे पहले हम लोग इसके छंद को समझेंगे कि ये ठेका है कैसा। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ठेका यही रहेगा हमारा, लेकिन हमारी मात्राएं की ब्रेकिंग कैसे हो रही है उस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। कि पहली बार में ही 3 मात्राएं, 2 मात्रे का छंद नहीं है इसमें। पहली, दूसरी, तीसरी मात्रा पर बोल है धागे न, ये 3 बोल हैं, यहाँ तक एक छंद है। तो बोल आ रहा है धागे न, और आगे जो मात्रा आ रही है चौथी, पाँचवीं और छठी पर ती न ग, ये 3 मात्रे का एक छंद है। और उसके बाद जो 7 और 8वीं मात्रा पर बोल आएगा धीन, ये हमारा 2 मात्रे का छंद है। यानी वही जो 8 मात्राएं हम 2-2 करके पकड़ रहे थे उनको अब हमें कैसे पकड़ना है, 3-3 और 2, तब भी हमारी 8 ही बन रही हैं। तब इस धागे नती नग दिन का असली छंद हमारी पकड़ में आएगा। तो देखिए बोल कैसा बन जा रहा है कि धागे न तीनग धिन, धागे न तीनग धिन, धागे न तीनग धिन। यानी पहले 3 फिर 3 फिर 2। तो अब देखिए ये बड़ा आपको समझना है इस चीज़ को कि वही बोल है धागे नाती नग धीन, 2-2 हम चल रहे हैं तो वो अलग प्रकार का बैलेंस बन रहा है। और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो 3-3-2 करके चल रहा है, धागे न तीनग धिन, धागे न तीनग धिन। और पहले चल रहा था धागे नाती नग धिन। अब वो 2 मात्रे वाला छंद हमने बहुत दिन बजाया लेकिन कभी उसमें जान बनी नहीं और ठेका हमारा स्पीड में भागा नहीं। तो आइए एक बार इस ठेके को हम बजाकर भी देखते हैं कि किस प्रकार से ये हमारे निकास में आ रहा है। बोल सब लोग जानते हैं, बस इसका निकास सीखिए और आनंद लीजिए, थोड़ा अभ्यास कीजिए, फुल फास्ट में बजेगा और कहीं पर भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिएगा, पहला बोल, पहली मात्रा पर बोल है हमारा धा। अब इस धा का निकास सीखना है हमें, इसको हमें तर्जनी उंगली से धा को बजाना है। तो देखिएगा वो धा बज रहा है हमारा, इस तरीके से हमको धा बजाना है, धा। दूसरी मात्रा पर बोल है हमारा गे, जिसको कि हम मध्यमा और अनामिका पर बजाएंगे तो बोल आएगा हमारा गे। और तीसरी मात्रा पर बोल है न, तो ये न हमको अंदर बजाना है, ये ध्यान रखना है, अंदर से आई पर न बज रहा है। तो देखिए ये 3 मात्रे का छंद बना धागे न, तो बोल बजाना है हमको धागे न, धागे न। इस तरीके से हमको 3 मात्रा बजानी है। आगे बोल है हमारा ती, चौथी मात्रा पर, उस ती को हम बजाएंगे खुला, ध्यान दीजिएगा, ती। इस तरीके से हमारा ती बज रहा है, ती, और साथ में हमारा बाएं का भी हाथ लग रहा है। तो ये हमारी 4 मात्रा बन रही हैं, धागे न ती। तो देखिएगा धागे न ती।
इसके बाद हम लोग चलते हैं न ग धी न। तो ये जो नग का ना है इसको हमको चाट पर लेना है, ना, और ग हमको बजाना है तर्जनी उंगली पर फिर से, तो ग। पांचवी मात्रा का ना जो है वो चाटी पर रहेगा, छठी मात्रा पर ग है वो तर्जनी उंगली पर लाना है हमको। आगे बोल है सातवीं और आठवीं मात्रा पर धिन, तो इस धिन को हमको अंदर बजाना है। वो कैसे बजेगा देखिए, धी। धी हमको जब बजाना है तो इधर खुला बजाना है तुन की तरह, और साथ में गे लगाना है ताकि वो धी बन सके, धी। और इसके बाद जो न है उसको भी हमको अंदर बजाना है, धीन, धी और न हमको फिर से स्याही पर रखना है दाहिने में। तो देखिएगा इसका 3-3 वाला छंद मैं काट के बता रहा हूँ आपको। धागे न, बोल बना, धागे न ती न ग, तो ती हमको बार बजाना है ना चाटी पर और ग हमको तर्जनी पर, तो बोल बना ती न ग। और आगे बोल है हमारा धीन, तो इसको हमको फिर से बजाना है धीन, धीन, अंदर ना बज रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस ठेके में मेन चीज क्या रही कि जो पांचवी मात्रा पर ना है वो सिर्फ हमारा चाटी पर है, और बाकी जितने भी न हैं वो हमारे अंदर बज रहे हैं। तो मैं बोल बजा कर दिखा रहा हूँ एक बार धीरे धीरे, देखिएगा। धागे न ती न ग धी न, 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 धा। तो एक बार इस पैटर्न को आप अभ्यास करके देखें, उसके बाद इसका आनंद अलग ही आएगा। अब मैं फिर से थोड़ा सा आपको स्पीड बढ़ा के सुना रहा हूँ। तो हमेशा बोलों को बजाने से पहले उनको पढ़ंत करना है ताकि उसकी चाल हमें मिल सके और उसके बाद हम उसको अच्छे से बजा सकें। तो देखिएगा, धागे न ती न ग धी न, न ग धी न, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न। देखिए 3-3-2 का छंद बन रहा है ये। तो इस प्रकार से हमको इसको ठेके को बजाना है। अब मैं थोड़ा और फास्ट करके आपको दिखाऊंगा कि धागे न ती न ग धी न, 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 धागे न ती न ग धी न। इस तरीके से ये ठेका हमारा चल रहा है। अब मैं थोड़ा और फास्ट करूंगा तो बोल बन जाएगा हमारा, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न, धागे न, धागे न ती न ग धी 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 न, धा। तो इस तरीके से हमारा ये बोल चला। जब हमको इसको सुपर फास्ट बजाना हो तो हमें क्या करना है कि इसमें जिसमें हम चौथी मात्रे पर ती लगा रहे हैं इस ती को भी हम हटा देंगे यहाँ से, और फिर उसके बाद ये ठेका हमारा और स्पीड में आ जाएगा। लेकिन अभी जहाँ तक मैंने आपको लय सुनाई यहाँ पर आपको ती प्रयोग करना है। तो देखिएगा सुपर फास्ट के लिए हमें क्या करना है कि वो ती भी हम हटा देंगे। तो कैसा बनेगा हमारा ठेका, धागे न ती न ग, स्पीड बढ़ाऊंगा देखिए, अब मैं आपको इसका एक पैटर्न सुना दे रहा हूं जो कि फास्ट में बजेगा। आप लोग सुनें और इसका अभ्यास करें और अच्छे से इसको निकाल के इसको कहीं भी प्रयोग करें। दूसरी बात, अभी तो ये ठेके के रूप में बज रहा है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये लग्गियों के रूप में भी बजना चालू हो जाएगा, किसी भी कहरवे के ठेके के अंदर दुगुन में जाए। तो आइए मित्रों, अब एक बार इसको हम फास्ट में बजा के देख लेते हैं किस तरीके से हमारा बजेगा। बोल मैं पहले धीरे से शुरू कर रहा हूँ और फिर धीरे धीरे फास्ट करूंगा। 1 2 3 4, धागे न ती न ग धी न, धागे न ती न ग धी न,
तो मित्रों, आज का अभ्यास हमारा यहीं तक था। बहुत ही प्रचलित ठेका है धागे नाती नगदिन, जो कि आज मैंने आपको बताया, लेकिन इसका निकास सही नहीं मिलने के कारण ये कभी भी स्पीड में भगा नहीं। लेकिन जब हमने इसका इस तरीके से निकास बदल के इसको प्रयोग किया तो ये लग्गियों के रूप में भी प्रयोग होने लग गया। ठेका तो ये है ही, बाद में ये लग्गी का रूप भी ले लेता है। तो आप लोगों को भी निकास पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें पढ़ंत भी करनी बहुत जरूरी रहती है। तो निकास को पढ़ने का मतलब ये है कि आप बोलों के छंद को भी समझना है। जैसे हम 8 मात्रा कर रहे हैं तो 8 में हो सकता है 4-4 करके 2 बार का छंद है 4-4 का, तो वो 8 मात्रा बन रही है। हो सकता है 2-2 मात्रा के 4 छंद हैं, तब 8 बन रहा है। लेकिन अभी जो मैंने आपको ये पैटर्न बताया, ये 3-3 और 2 करके 8 बन रहा है। और मैंने इसको पूरे जीवन समझा 2-2-2-2 करके 8 बनाया था, तो ये कभी बचता ही नहीं था मेरे से अच्छे से। और जब मैंने इस तरीके से इसको समझा कि धागे न तिनक दिन, यानी 3-3 और 2, तब जाके ये मेरा कुछ स्पीड में बजने लगा। तो इसी तरीके से हमको उसकी गणित क्या चल रही है ठेके की, क्या निकास है, ये सब चीज़ें समझ के तब हमको करना पड़ता है। और अगर हमें समझ नहीं है तो हमें उनके पास जाना है जिनको इन चीज़ों की समझ है। क्योंकि देखिए, निकास की गलती से क्या हो जाता है, एक जगह लिखा था कवि की 900 रचना, लेकिन अब वो जब गड़बड़ी पढ़ने वाले ने करी तो उसको बना दिया कवि की 9 शेर की चना। लिखा हुआ है कवि की 900 रचना, और जब पढ़ रहा है पढ़ने वाला तो उसको क्या कर दिया उसने, कवि की 9 शेर की चना। तो बात वही है, लेकिन बस वो इधर उधर हो गया तो सारा अर्थ उसका बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से तबले में भी होता है। मात्राओं का, छंद का, निकास का बहुत महत्व रहता है, और जब वो सब हमारे सही रहते हैं तभी जाके हम अच्छा बजा पाते हैं। और आप लोगों को तो ये सुविधा घर पर बैठे ही मिल रही है। आप लोग सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग जुड़ के सीखना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन रूप से हमसे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए नंबर नीचे दिया जाता है, और अपने घर बैठे ही आराम से प्रोफेशनली सीख सकते हैं। फिर आप लोगों से आगे भी मैं ऐसे ही मुलाकात करता रहूंगा और नई नई चीज़ें आप लोगों के लिए ढूंढ के लाता रहूंगा। आप लोग भी तबला क्लास वृंदावन के साथ ऐसा ही प्रेम बनाए रखें। आगे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।